नमस्कार, वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। डियर लर्नर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो देखिए, पहला देखते हैं सिमिली। सिमिली में क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इसमें दो डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन किया जाता है जिनमें कि एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन होता है। और एज, लाइक, सो ये वर्ड्स हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं। देखिए, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, विलियम शेक्सपियर का लिखा गया है प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसकी जो पोएम है मर्सी, उससे लिया गया है। इट ड्रॉप्ड एज, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एज। तो कंपेरिजन की जा रही है मर्सी की किससे? जेंटल रेन से। ओके, देखिए, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वो इतनी फ्रेश है जैसे कि ड्यू यानी ओस की बूंद। यहाँ पर एज आ रहा है, कंपेरिजन हो रहा है फ्रेश और ड्यू में, मतलब शी एंड ड्यू में। यहाँ देखिए, आई वेंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो यहाँ क्लाउड की तरह है। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा दिल एक सिंगिंग बर्ड के समान है। तो यहाँ पर देखिए लाइक आ रहा है, ये कंपेरिजन हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, लिव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, यहाँ पर लाइक है, यहाँ पर भी लाइक है। लिव लाइक अ हर्मिट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स, यहाँ कहा गया है कि हर्मिट की तरह लिव करो, जियो, और हॉर्स की तरह काम करो। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, ये भी एक इमेजिनेशन है इसमें कि कहा गया है कि वह तैरती है जैसे कि लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। जैसे कि पहली बात तो जैसे आ रहा है, जैसे कि होठों से, जैसे सपने के होठों से हंसी, तो उसके तैरने का कंपेरिजन किया गया है सपने के होठों से हंसी का। जिस तरह हंसी निकलती है सपने के होठों से, एक इमेजिनेशन है पोएट की। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा? लाइक, यहाँ पे लाइक है ही। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज एज जेंटल एज ब्रदर। अब इसमें देखिए, इसमें हम सिमिली नहीं बोल सकते क्योंकि सिमिली में क्या होता है, जो कंपैरिजन होता है वो डिफरेंट काइंड्स में होता है। और यहाँ पर दोनों ह्यूमन बीइंग है। ओके, ही और उसका भाई, एंड ही और हिज ब्रदर। एज तो दिया है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कंपैरिजन है लेकिन सिमिली नहीं है। ओके, ओनली कंपैरिजन है, नो सिमिली। नेक्स्ट देखिए, मेटाफोर। इसमें क्या होता है? ये भी एक तरह से सिमिली ही है, ये इम्प्लाइड सिमिली है। इम्प्लाइड मीन्स क्या है? डायरेक्ट या टू एक्सप्रेस इनडायरेक्टली। इसमें होता वही कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पर एज, लाइक, सो इनका यूज नहीं किया जाता और बोथ ऑब्जेक्ट्स को एक ही माना जाता है। दो में कंपेरिजन किया जाता है, उनको एक ही मान लिया जाता है, ठीक है ना, दो नहीं माना जाता। जैसे लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ क्या है? गुलाबों की सेज नहीं है, फूलों का बेड नहीं है, ठीक है। तो लाइफ को ही माना बेड ऑफ रोजेस, कंपेरिजन हो रहा है लेकिन लाइफ और रोज बेड अलग नहीं है। यहाँ पर लाइफ को ही बेड ऑफ रोज मान लिया है। देखिए, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ का हो रहा कंपेरिजन ड्रीम से, एज, लाइक, सो नहीं है और लाइफ को एक सपना मान लिया है, ठीक है। द कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट, कैमल है और डेजर्ट है, कंपेरिजन है लेकिन यहाँ पर एज, लाइक, सो वर्ड्स नहीं है और कैमल को ही क्या मान लिया है? डेजर्ट का शेप। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, रिवेंज को माना गया है वाइल्ड जस्टिस का एक प्रकार, यानी जंगली न्याय, बदले की भावना होती है, बदला होता है, वो तो जस्टिस तो है, कोई वाइल्ड जस्टिस है, कोई जस्टिस नहीं है वो। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका कवच उसके ईमानदारी विचार हैं, उसके ऑनेस्ट थॉट हैं। इसमें क्या है? उसके कवच को, ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, एक
पोएट की, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कैट ऑफ हैप्पी लाइफ नाम के पोएम है, उसकी लाइन्स हैं ये। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ऑनेस्ट थॉट से कंपेरिजन किया गया उसके आर्मर का, कि उसका कवच जो है, सुरक्षा कवच, वो उसके ऑनेस्ट विचार है और कोई कवच धारण नहीं करता वो। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास को इंडिया के शेक्सपियर मान लिया गया, लेकिन ये वर्ड्स एज लाइक सो एटसेट्रा यूज नहीं किए गए। ओके, द न्यूज वॉज ए डैगर टू हिज हार्ट, न्यूज वॉज ए डैगर टू हिज हार्ट, वो कोई न्यूज थी, बैड न्यूज, वो उसके दिल में एक खंजर की तरह चुभ गई। ओके, वो न्यूज उसके दिल के लिए खंजर की तरह थी। यहाँ पर भी उस न्यूज को खंजर से कंपेरिजन किया गया है। ओके, लेकिन यहाँ पर एज लाइक सो वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है। तो मिला के हमने ये सीखा, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है सिमिली में और मेटाफोर में, वो ये होता है सिमिली में एज लाइक सो यूज किया जाता है और दो डिफरेंट काइंड्स होते हैं वस्तुओं के, उनको दोनों ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग ही रखा जाता है, जबकि मेटाफोर में इन दोनों को सेम मान लिया जाता है, एक ही मान लिया जाता है और एज लाइक सो वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट देखिए पर्सोनिफिकेशन या पर्सनिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। तो देखिए क्या होता है पर्सोनिफिकेशन में, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स या आइडिया को लिविंग लाइक ए ह्यूमन मान लिया जाता है। ओके, जैसे अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट डोर बट वंस, अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। ओके, तो दरवाजा खटखटाना किसका काम है? नॉक करना, लोगों का। नॉन लिविंग थिंग्स तो करती नहीं। इसमें क्या है, उस नॉन लिविंग को, अपॉर्चुनिटी को भी एक लिविंग की तरह, एक वुमेन की तरह मानकर उसका पर्सनिफिकेशन किया गया है। इस तरह से ये कौन सा पार्ट्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच हुआ? पर्सनिफिकेशन। यहाँ पर जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है उन सबको हम प्रेजेंट करेंगे लिविंग थिंग्स के रूप में। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, अब यह मौत है, डेथ, वो अब राजा पर अपना एकदम ठंडा हाथ रखती है, मतलब उनकी राजा को भी नहीं छोड़ती, सभी को मौत आनी है, इस तरह से कहा गया है इसमें। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, तो किंग्स हैं उन पर डेथ रखती है अपना हाथ। ठीक है, हाथ रखने का काम हाथ पैर तो आदमी के होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के तो नहीं। इसमें क्या गया, मौत का भी हाथ दिखाया गया है, तो मतलब वो भी लिविंग थिंग्स की तरह। यहाँ पर देखिए एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन आवर फेस, उसके चेहरे पे चिंता बैठी हुई है। बैठने का काम किसका है? लिविंग का, ना कि नॉन लिविंग का। यहाँ भी कोई व्यक्ति मान लिया चेहरे पे बैठा हुआ है उसके पे, ठीक है, तो उसके चेहरे पे चिंता बैठे हुए, मतलब क्या है, ही इज वरीड। लेकिन इन फिगर ऑफ स्पीच का यूज जो हम करते हैं वो अपनी भाषा को मनोरम, ब्यूटीफुल, एक तरह से बोल सकते हैं डेकोरेट करने के लिए किया जाता है। ओके, तो देखिए अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं। ठीक है ना, बोलते हैं झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता है, उसके पैर नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, लाई को मान लिया गया लिविंग, पैर तो इंसानों के होते हैं, नॉन लिविंग के तो नहीं हाथ पैर होते। इसमें क्या गया, झूठ के पैर नहीं होते हैं। अच्छा, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, अभी अथॉरिटी को भी मान लिया लिविंग, कि वो भूल जाती है किसको? मरते हुए राजा को। राजा जीवित है, उसके बाद पूरा शासन, पूरी शक्ति, पूरी अथॉरिटी होती है, जो मर रहा है उसके बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो भूल जाती, भूलने का काम किसका? इंसानों का। इसमें किसको मान लिया? अथॉरिटी को। एंड लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, अंधा होना या दिखाई देना ये सब लिविंग के काम है। ओके, क्वालिटी किसकी है? लिविंग पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की। उसमें लव को मान लिया क्या? इसका पर्सनिफिकेशन किया, और इस तरह से ये। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं अपॉस्ट्रोफी। इसमें क्या होता है, इसमें संबोधन करते हैं हम, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, या तो किसी डेड पर्सन को, या जो एब्सेंट है उसको, या हम किसी ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाई कर दें, या किसी आइडिया को, उसको संबोधित करते हैं। किसी चीज को, किसी विचार को, किसी डेड पर्सन को, या किसी एब्सेंट पर्सन को हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। जैसे देखिए, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर, ओ लिबर्टी, आजादी, स्वतंत्रता, तुम इतनी प्यारी क्यों हो?
ओके, तो लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? इतने स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह हुए, मतलब लोगों को आज़ादी से प्यार होता है, कोई नहीं चाहता गुलाम रहना। नो वन लाइक स्लेवरी। ओके, तो देखिए वो लिबर्टी, तो लिबर्टी को क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ओ डेथ कम सून, यहाँ पर डेथ को बुला रहे हैं, ओ डेथ कम सून, जल्दी आओ। यहाँ डेथ को भी हम संबोधित कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, इसमें डेथ को संबोधित किया गया। अरे डेथ, हमारा स्टिंग कहाँ है, डंग कहाँ है, तो मारती कैसे हो लोगों को? क्या ये भी एड्रेस है, संबोधन है? नेक्स्ट देखिए, ओ सॉलिट्यूड वे आर द चार्म्स दैट sages have seen in thy face। सॉलिट्यूड यानी एकांतता, वो सॉलिट्यूड, हमारा वो चार्म्स कहाँ है, जो लोगों ने, सॉरी, जो संतों ने हमारे चेहरे में देखा है, कहाँ है तुम्हारा चार्म? यानी संतों को एकांतवास इतना पसंद क्यों होता है? में ऐसी कौन सी खूबी है, कहाँ है तुम्हारा वो अट्रैक्शन? तो उससे पूछा जा रहा है सॉलिट्यूड से, तो क्या उसको संबोधित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, ओ जूलियस सीयर दाउ आर्ट माइटी यट, तो यहाँ जूलियस सीयर को संबोधित किया जा रहा है जो कि मर चुका है। जूलियस सीयर प्ले है विलियम शेक्सपियर लिखा हुआ, उसमें उसका एक फ्रेंड है ब्रूटस, हालांकि वो भी कॉन्स्पिरेटर्स के साथ था, उसको मानने वालों की। तो जब वो खुद मरता है, वो तो खैर बाद में मरता ही है, लेकिन जब उसको युद्ध करता है उसकी सेना ब्रूटस की जूलियस सीयर के साथ, जब जूलियस सीयर मारा जाता है, उसके बाद उसे लड़ाई के मैदान में भी वो दिखाई देता है एक भूत के रूप में, एक आत्मा के रूप में। तब ब्रूटस बोलता है, वो जूलियस सीयर अब भी महान हो, तुम अब भी शक्तिशाली हो, तो दाउ आर्ट माइटी आर्ट, तुम अब भी शक्तिशाली हो। आर्ट का मतलब यहाँ पर आर है, जो कि ओल्ड यूज है आर्ट का, ठीक है। तो दाऊ मतलब यू की जगह यूज किया गया है, ये ओल्ड यूज है, दाऊ आर्ट, इस तरह से। यहाँ पर जूलियस सीयर जो कि डेड पर्सन है, इसको संबोधित कर रहा है ब्रूटस। ओके, यहाँ पर देखिए, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, जॉन मिल्टन एक महान कवि थे जो कि अपनी आई थिंक 45 की एज में ही ब्लाइंड हो गए थे, और वो उनके बारे में कहा गया है जब उनकी डेथ हो गई, उसके बाद उनको संबोधित किया जा रहा है, मिल्टन मैं इस टाइम पर जीवित होना चाहिए था। देखिए आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर जितने भी ये यूज किए हैं अपोस्ट्रोफी में, इन सभी के बाद क्या है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ से लास्ट वाले मिल्टन के बाद नहीं लगाया हुआ है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये आवश्यक नहीं कि अपोस्ट्रोफी दिया ही हो इसमें। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीमोरन। ये क्या होता है? ये होता है एक तरह से विरोधाभास, इसमें दो अपोजिट चीजों को दिखाया जाता है, टू अपोजिट क्वालिटी इन द सेम थिंग, सेम पर्सन, यानी एक ही व्यक्ति में या एक ही वस्तु में उसके दो अपोजिट गुणों को दिखाया जाता है, दो अपोजिट क्वालिटी को शो किया जाता है। देखिए, लाइफ इज बिटर स्वीट, स्वीट मीन्स क्या है, मिठाई, मीठा, लेकिन वो जिंदगी कैसी मिठाई है या कैसा मीठापन है उसमें, वो कड़वा है। जिंदगी क्या है, एक कड़वा मीठा है, इसका मतलब यह है। मीठा और कड़वा दोनों क्या हो गए उसके, बिटर स्वीट अपोजिट हो गए, लेकिन लाइफ में दोनों ही हैं। अच्छा, इट इज एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट है तो ओपन का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये विरोधाभास है, ऑक्सीमोरन है। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, देखिए स्वीट और पेन, पेन का मतलब दर्द, परेशानी, और स्वीट मीन्स मीठा, आनंद, इसमें भी दो विरोधी बात हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये लाइन भी एक कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो पोएम थी पहले दिया हुआ था सेंटेंस, उसी के लाइन है। एक जो हैप्पी लाइफ का व्यक्ति होता है उसका कैरेक्टर क्या होता है, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए सब कुछ होता है, ठीक है। कुछ न हो और सब कुछ हो, ये भी दो अपोजिट थिंग्स हैं। नेक्स्ट देखिए, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलर इरेगुलर दोनों ही क्या है, विरोधी बातें। तो उसका जो रेगुलर है वो रेगुलरली है, यानी उसका
रेगुलर ना होना ये रेगुलर है, ठीक है। इसमें दो अपोजिट थिंग्स को बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। स्वीट क्या है, अच्छा मीठा। हमारे सबसे अच्छे, सबसे प्यारे, सबसे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स कौन से हैं, जो कि सैडेस्ट थॉट्स, जिनमें कि सैड वाले थॉट्स हों, ठीक है, जो सबसे सैडेस्ट, सबसे दुख भरी विचार हो, वो सबसे हमें प्यारे हैं। दो अपोजिट बात हुई, सबसे अच्छे और सबसे दुख वाली। दुख और कष्ट तो किसी को पसंद नहीं होता, बुरा होता है, लेकिन इस सॉन्ग्स में क्या है, स्वीटेस्ट वही होते हैं जो हमारे सैडेस्ट हों। इसमें भी दो अपोजिट थिंग्स को बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। तो ऑक्सीमोरन में क्या होता है, दो अपोजिट थिंग्स को बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, हाइपरबोल या हाइपरबली भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाई ओवर स्टेटमेंट। हिंदी में इसको अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोई स्टेटमेंट को कुछ ओवर स्टेटमेंट के थ्रू एम्फेटिक बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जाता है। ओके, यानी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है। जैसे रिवर्स ऑफ फ्लड फ्लोड इन द बैटल, जैसे युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। खून की नदियां, अब इंसान में इतना खून नहीं होता कि उनसे नदियां बह जाएं, कितने ही मरे, ठीक है ना, कुछ कतरे ही निकलते हैं, कुछ ग्राम में होता है, इतना कि नहीं 2-4 किलो होता हो। तो खून की नदियां नहीं बह सकती अभी भी, ऐसा इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या बाढ़ चढ़ा के, मतलब काफी मार काट, काफी लोग मरे, इस तरह से बोला जाता है कि खून की नदियां बह गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। वो कितना रोई, यानी समुद्र बना दिया उसने, उसके आंसुओं से समुद्र बन गया। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, ठीक है। आंसू इतने नहीं होते कि समुद्र भर जाए उनसे, समुद्र बह बन जाए। नेक्स्ट देखिए, द मैन इन द केव हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिफेंट्स। तो देखिए इसमें कितना बचड़ा के बात को दिखाया गया। व्यक्ति जो कैद में है, सॉरी, द मैन इन द केव, व्यक्ति जो गुफा में है द स्ट्रेंथ ऑफ 1,000 एलिफेंट्स, उसमें 1,000 हाथियों का बल है। तो बचड़ा की बात को दिखाना हुआ, व्यक्ति में तो बल नहीं होता 1,000 हाथियों का। हालांकि पुराने टाइम में जो हमारे एपिक्स हैं उनमें बताया गया है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। वो सब वट एवर जो भी हो, अभी कुल मिला के नॉर्मल आदमी में बल नहीं होता, एक हाथी का भी नहीं होता है, 1,000 हाथियों का तब आएगा। तो क्या है, बात हो केवल बड़ा चढ़ा के कहना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस। एज का मतलब क्या होता है, युग, यानी एक बहुत बड़ा टाइम, लॉन्ग पीरियड, यानी सबसे बड़ा पीरियड होता है टाइम का, वो होता है एज, युग। यानी जिस तरह से बोला जाता है कि सतयुग, कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ठीक है, एक युग होता है। पूरे टाइम को ब्रॉड सेंस में 4 पार्ट में बांटा गया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इस तरह से एक युग का मतलब क्या हुआ, एक लॉन्ग टाइम पीरियड। अब इसमें क्या है, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसको युगों से नहीं देखा है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने सतयुग में देखा तभी कलयुग चला है, देखा ही नहीं, या मैंने द्वापर में देखा था, मतलब एक लॉन्ग टाइम से नहीं देखा है। इसमें क्या है, बड़ा चढ़ा के कहा गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बेलिंडा स्माइल्ड, ये भी ग्रेट प्ले राइट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है, उसका कैरेक्टर है बेलिंडा। तो उसके बारे में कहा गया है, बेलिंडा स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड द वर्ल्ड वॉज गे, और दुनिया खुश हो गई। एक व्यक्ति के मुस्कुराने दुनिया तो खुश होती नहीं है, लेकिन ये क्या है, अतिशयोक्ति किया गया है इसमें, हाइपरबोली है, तो कुल मिलाकर बड़ा चढ़ा के बात को बोला गया है। तो ये क्या हुआ, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे, पूरी दुनिया खुश हो गई। नेक्स्ट देखिए, दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स डीप एंड लेट देम टू स्काई। इसमें कुछ अच्छे लोगों के बारे में कहा गया है, एक पोएम है नेशन बिल्डर, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ पोएट। तो उन्होंने कहा है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, कुछ उसमें मनुष्य के अच्छी क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया गया है और कहा गया है कि ऐसे लोग जो होते हैं
क्योंकि कुछ दिन जीते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, जैसे लिली का फूल होता है, एक ही दिन जीता है और पूरे दिन लोगों को खुशी देता है, शाम को मुरझा जाता है। चाहे एक दिन का जीवन हो, लेकिन वो यूटिलाइज होना चाहिए, अच्छी तरह से काम में होना चाहिए, क्योंकि अच्छे के लिए होना चाहिए, भले के लिए होना चाहिए। और इस तरह और भी कुछ क्वालिटीज हैं जो उसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो उसमें कहा गया है कि ऐसे लोग, दे बिल्ड द नेशंस पिलर्स डीप, वे नेशन के पिलर होते हैं, नेशन के पिलर्स को बनाते हैं गहरा करके और उनको आकाश तक उठाते हैं। और ये पिलर्स तो आकाश तक नहीं जाते, लेकिन बड़ा चाह क्या है, कुल मिला के वो देश के मजबूत खंभे की तरह काम करते हैं और उस पर पूरे देश को कायम रखते हैं और उसको चलाते हैं। ठीक है, वो नेशन बिल्डर्स होते हैं, राष्ट्र निर्माता। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ जी, हाइपरबोली हुआ, यानी बात को बड़ा ट्राई कहा जा रहा है। पिलर्स को कभी इतना ऊंचा नहीं बना सकता आकाश तक पहुंच जाए। नेक्स्ट देखिए, और नंबर पोइया। इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रीचर्स की आवाज हैं, जो साउंड्स हैं, उन्हीं को सेंस या मीनिंग में लिया जाता है। ठीक है ना, जैसे आई बेबल ऑन द पेबल्स, भी एक पोएम है। ब्रूक, उसकी लाइन है, ब्रूक होता है एक जलधारा है, वो जो बहती है, वो पेबल्स मीन्स पत्थरों पर, पेबल मीन्स उसका साउंड है बहने का, वो कल कल की ध्वनि करती है। ठीक है ना, आई बेबल ऑन द पेबल्स। बीज, हम, मक्खियां भिनभिनाती हैं, तो मक्खियों की साउंड है ये कैट की साउंड है, द कैट्स म्यू। द स्नेक हिसिस, ये स्नेक की साउंड हो गई। मरमरिंग ऑफ इंडोब्रेबल बीज, मरमरिंग यही बीज की साउंड हो गया। ठीक है ना, तो आई चैटा चैटा एज आई फ्लो, ये भी इस ग्रुप के बारे में आई कहा गया, चैटा चैटा एज आई फ्लो, ये भी उसका दूसरे प्रकार की साउंड है। ठीक है, टू जॉइन द ब्रेमिंग रिवर। नेक्स्ट देखिए, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, तो ये भी क्या है, मरमरिंग साउंड। शैल पास इन टू हर फेस, एक बहुत अच्छी पोएम है, आई थिंक विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, लूसी नाम से। ठीक है ना, तो ये कैरेक्टर है इसमें लूसी, तो उसके बारे में कहा गया है, ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड। तो जो मरमरिंग साउंड है, जो नेचर की साउंड है, वो उसके चेहरे में पास होगी, उसका चेहरा सुंदर बनेगा उससे। इस तरह से बड़ा ही अच्छा डिस्क्राइब किया गया है इसमें बताया गया रियली में सुंदरता का डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, कैसे वर्णन किया जाता है, न कि और बहुत से पोइट वगैरह हैं कुछ जो कि बकवास तरीके से, या आजकल तो खैर होता ही है, वो उसको डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसमें ब्यूटी का बड़े ही अच्छे तरीके से, यानी वर्थ रीडिंग पोएम है ये। ओके, पढ़ जाने योग्य, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। कैरेक्टर का नाम लूसी है, छोटी क्लास में लूसी दिया हुआ है और बड़ी क्लास में भूला हूं, कुछ ऐसा ही नाम है। नेचर, खैर छोड़ो, यू कैन चेक इट आउट इंटरनेट। ओके, देखिए आगे पन। अब इसके देखिए पन क्या होता है, प्ले विथ वर्ड्स। इसमें वर्ड्स का यूज किया जाता है बड़े डिफरेंट तरीके से, एक तरह से विनोद के रूप में, एक मजाक के रूप में कह सकते हैं। द लेपर्ड चेंजेज इट्स स्पॉट्स, अब यहाँ पे स्पॉट का मतलब जगह भी होता है और निशान भी होता है। जो लेपर्ड पे निशान होते हैं वो उनको चेंज कर लेता है। वेन एवर इट गोज फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर, जब वो एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट को जाता है। अब यह क्या समझाएगा, उस पर जो स्पॉट है वहां से दूसरे को जा रहा है क्या, एक से दूसरे में। तो यहाँ पर स्पॉट का मतलब क्या है, प्लेस। यहाँ पर स्पॉट का मतलब क्या है, उसके मार्क। तो इस तरह से स्पॉट का यूज किया गया, इस तरह से बड़ी विनोदी ढंग से, बड़ी मजाकिया तरीके से, कि वो अपने स्पॉट को चेंज कर लेते जब एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट में जाता है। तो इसका अर्थ निकालते तो एक कुछ कुछ यानी डबल मीनिंग से निकलता है। इस तरह से ह्यूमरस यूज किया जाता है इसका, तो उसको पन बोलते हैं। जैसे इज लाइफ वर्थ लिविंग, इज लाइफ वर्थ लिविंग, जिंदगी जीने लायक है। दैट डिपेंड्स ऑन लिवर, अब ये लिवर पे डिपेंड करती। लिवर मतलब जो पार्ट ऑफ बॉडी होता है उसकी बात हो रही है, ये जीने वाले की बात हो रही है। इस तरह से सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक तरह से मजाकिया तरीके से यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं पन। ठीक है, वर्ड्स का डिफरेंट यूज होता है, कुछ मतलब होगा, कुछ दिया जाएगा, या दो मतलब निकलेंगे, डबल मीनिंग। ओके, देखिए नेक्स्ट, एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रॉड।
फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। अभी देखिए, हमें किसी की भलाई करनी है, कहीं पर किसी का भी परोपकार हित, किसी का अच्छा करना है, तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। जिस जगह पर अच्छा करना है, जिस जगह इम्प्रूवमेंट करना है, हमें हमें उसका सुधार करना है, हमें वहां पर रहना पड़ेगा। लेकिन एम्बेसडर कौन होता है? वो ऐसा व्यक्ति है जो पड़ा रहता है देश के बाहर और देश की भलाई के लिए। राजदूत होता है, दूसरे देश में होता है, देश की भलाई हमारी ही करनी है, लेकिन पड़ा दूसरे देश में। तो ये भी एक तरह से मजाकिया तरीके से में, मजाकिया वे में इसमें दिया गया है। ओके, ये काफी आता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं, एलिट्रेशन। हिंदी में आई थिंक श्रेष्ठ अलंकार बोलते हैं। रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड और सिलेबल। इसमें कुछ अक्षर को या सेम साउंड को रिपीट किया जाता है बार बार एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। स्टार्टिंग में जो एक वर्ड का, उसका स्टार्टिंग का, बिगिनिंग का जो साउंड होगा या सिलेबल होगा, वो दो या दो से ज्यादा बार रिपीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म। देखिए, स्टॉर्म, स्ट्रगलिंग, स्टॉर्म, इसका यूज किया गया एक सेंटेंस में दो तीन बार। स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म ऑफ लाइफ। एक स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगल करता है लाइफ के स्टॉर्म से। ओके, इसका तीन बार यूज किया गया यहाँ पर। स्ट्रॉर्म हिंदी में बोले तो स्ट्र, इसका यूज किया गया, और एसटीआर का यहाँ पर यूज किया ही गया, एसटी का। ठीक है, तो देखिए, विलफुल वेस्ट मेक्स अ वोफुल वांट। विलफुल वेस्ट, वोफुल वांट, वो का यूज आ रहा है इसमें बार बार। ठीक है ना, जो साउंड है वो आ रहा है, और डब्ल्यू लेटर आ रहा है, उसका भी चार बार किया गया है। इस तरह से क्या हुआ है, एलिट्रेशन। मतलब विलफुल वेस्ट, जो जानबूझकर बिना हिसाब के बर्बाद करता है किसी रिसोर्स को, यानी पैसे को या किसी और भी चीज को, तो उस पर आगे चले फ्यूचर में क्या होता है, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी वांट हो जाती है, उसको चाहिए होता है जो उसमें मिलता नहीं है। ठीक है ना, मतलब हर चीज को, हर रिसोर्स को हमें बचा के रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह से प्रोवर्ब है ये। देखिए, लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन इज हेड। तो लर्निंग लंबरिंग दो आगे यहाँ पर भी साउंड क्या है, अलिट्रेशन। ठीक है ना,